नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इमामी कंपनी के शेयर के बारे में। इसके रिगार्डिंग क्या लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है, क्या अपडेट्स हैं इसके रिगार्डिंग। प्लस हम चार्ट एनालिसिस भी करके देखेंगे कहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं। प्लस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट्स हो सकते हैं, क्या हमारे एसएल हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र कंपनी के मार्केट कैप पर हम डाल लेते हैं। दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप है 26,705 करोड़ का। फेस वैल्यू फ़िलहाल इसकी 1 चल रही है। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट पर हम नज़र डालें दोस्तों, आपको ध्यान होगा 31 जुलाई को क्वार्टर 1 के रिजल्ट आए थे कंपनी के, जो कि मार्केट को काफ़ी पसंद भी आए थे। कंपनी का प्रॉफिट जो है 164 करोड़ का हमें देखने को मिला था, जो कि प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस ईयर के मुकाबले थोड़ा सा हमें अच्छा ही आता हुआ देखने को मिला था। इसके अलावा प्रोमोटर की हिस्सेदारी भी इसमें हमें 54% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड और एफआईएस की भी यहाँ पर हमें हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, आपको मैं अपडेट दे दूं, हाल ही में दोस्तों इन्होंने अपनी 50वीं वर्षगांठ बनाई है, यानी कि इमामी ग्रुप को पूरे 50 साल हो चुके हैं। और एक एफएमसीजी सेक्टर की दोस्तों कंपनी है। और जो रिज़ल्ट जैसे कि निकल कर आए थे दोस्तों, रिज़ल्ट भी कंपनी को खुद को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे रिज़ल्ट ये निकाल कर दे सकते हैं, क्योंकि डिमांड की थोड़ी सी हमें इनके जो प्रोडक्ट हैं जो ये सेल करते हैं अपने सेक्टर के अंदर, वहाँ पे थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिल रही थी। उसके बावजूद भी थोड़े से रिज़ल्ट हमें अच्छे आते हुए देखने को मिले। और दोस्तों, इन्होंने जो अभी अनाउंसमेंट करी है अपने 50वीं वर्षगांठ के ऊपर, कंपनी की तरफ से कहा गया है कि ये जो अपना एक आईपीओ लेकर आएंगे। आईपीओ कौन सा होगा दोस्तों? उस आईपीओ का नाम होगा इमामी एग्रोटेक। ये नाम होगा दोस्तों इनका, जो कि साल भर के अंदर अंदर शायद ये आईपीओ में आता हुआ देखने को मिलेगा। इन्होंने आईपीओ की जो है अनाउंसमेंट भी हाल ही में करी है। और दोस्तों, आईपीओ की भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। रिजल्ट भी इनका अच्छा निकल कर आया था। आप देख सकते हैं 31 तारीख को जब रिजल्ट आया था, तब से स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल दोस्तों, अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से करंट लेवल पर खरीदारी कर रखी है, या फिर जब इसका रिजल्ट आया था तो उस वक्त जो है करीब करीब अपने 550 के लेवल के आसपास था, उस टाइम अगर किसी ने खरीदारी करी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर दोस्तों खरीदारी करी है, तो कम से कम आपको दोस्तों एटलीस्ट 1000 के टारगेट के लिए तो यहाँ पर अभी पोजीशन को थोड़ा सा और होल्ड करके चलना चाहिए। हालांकि आने वाले टाइम में दोस्तों चांसेस है कि 1000 प्लस के भी टारगेट निकाल कर दे सकता है। लेकिन पहले हम देखते हैं कि 1000 का टारगेट कितने कम टाइम पर ये हमें निकाल कर देता है। और दोस्तों, शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर किसी ने खरीदारी करी थी 550 के लेवल के आसपास, तो आप जैसा कि देख सकते हैं ऊपर जो हमारी रेड लाइन रेजिस्टेंस है, जो कि 637 के पास है, ये लेवल हमारा प्रॉफिट बुकिंग के लिए काफ़ी अच्छा लेवल है दोस्तों। अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी दोस्तों, तो जैसे ही स्टॉक में कल के दिन यानी कि 25 अगस्त को जब मार्केट खुलेगा, तब यहाँ पर जैसे तेज़ी हमें देखने को मिलती है, अगर तेज़ी आ जाती है तो आप यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं स्टॉक में से। और दोस्तों, जैसे कि न्यूज़ निकल कर आ रही है आईपीओ के रिगार्डिंग, वो न्यूज़ तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन दोस्तों आईपीओ अभी नहीं आ रहा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जब भी आईपीओ आएगा दोस्तों, तो आपको अगर आप इसकी शेयर होल्डर तब तक बने रहते हैं, जब इसकी आईपीओ की लॉन्च होगी, तो डेफिनेटली आपको जो है अलग से कोटा दिया जाएगा। उसमें जो आपको ज़्यादा चांसेस होंगे आईपीओ में शेयर के अलॉट होने के। तो डेफिनेटली आप इसमें बने रहें। अगले जो साल भर के अंदर अंदर जब भी आईपीओ आएगा, तब आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे आईपीओ जब भी निकल कर आएगा। और जो कंपनी, ये जो ग्रुप है तो इमामी ग्रुप दोस्तों, ये भी फ़िलहाल हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत ही शानदार ग्रुप है, लेकिन कंपनी फ़िलहाल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। आप इसमें ज़रूर एक बार के लिए सोच सकते हैं अपनी पोजीशन को बना के चलने के लिए इसमें, या अगर आपने मतलब पोर्टफोलियो में जगह नहीं दे रखी है स्टॉक को, तो आप एक बार ज़रूर सोच सकते हैं। और फ्रेश लेवल पर अगर खरीदारी करनी है हमें दोस्तों, अगर मान लीजिए अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर, क्योंकि अब सितंबर का महीना भी आ रहा है दोस्तों, सितंबर के महीने में मोस्टली हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाती है इन महीने में स्टॉक, अच्छे अच्छे स्टॉक्स के अंदर भी। अगर इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलती है सितंबर में दोस्तों, तो 520 438 से हमारी डिमांड रेंज है दोस्तों, या तो पहले सपोर्ट पर या फिर डिमांड रेंज के बीचों बीच अगर स्टॉक हमें मिल जाता है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। और क्योंकि दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 549 या फिर 550 कहूँ, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, 550 से लेकर 520 की जो रेंज है, यहाँ पर हमारे बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। तो सेलर जब यहाँ पर नीचे अब इस बार लेकर आएंगे स्टॉक को, उनकी पूरी कोशिश रहेगी इस रेंज के पास, यानी कि 520 से लेकर 550 की जो रेंज है, यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, सबके स्टॉप लॉस को ट्रिगर आउट करता हुआ यहाँ पर अपने सपोर्ट के पास जरूर आएगा 520 के आसपास। यहाँ से फिर जो है हमें तेज़ी का ट्रेंड बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो जब भी आप जैसे अपने सपोर्ट के पास आता है 520 के आसपास, अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप खरीदारी कर रहे हैं, तो ज़रूर आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा दोस्तों। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर खरीदारी कर रहे हैं, तो कोई स्टॉप लॉस की वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप चाहे तो सब लगा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बताया जैसे कि कम से कम 1000 के टारगेट के लिए हमें स्टॉक के अंदर बने रहना है। ये टारगेट हमें ज़रूर निकाल कर देगा आने वाले टाइम में दोस्तों। और ऊपर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल है 637 से लेकर 682, इसका ब्रेकआउट हमें दोस्तों चाहिए होगा। ब्रेकआउट कैसा होना चाहिए दोस्तों? कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पर बन जाए और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दे इस रेजिस्टेंस के ऊपर, और कम से कम 5 से 10 सेशन तक जो भी कैंडल्स यहाँ पर बनेंगी इस
रेजिस्टेंस के ऊपर ही उनकी अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो ये रेजिस्टेंस दोस्तों ऐसे में वीक हो जाएगा और सपोर्ट का काम करेगा। फिर यहाँ से जो है ये ट्रैवल करेगा अपने दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ। तो दोस्तों हमें वेट करना होगा पहले तो कि हमारा जल्दी से जल्दी ये पहला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद दूसरे रेजिस्टेंस का भी अगर हमें ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिल जाता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा दोस्तों 1000 के टारगेट पर या आने पर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अभी तक जो भी मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश करी है इस वीडियो में स्टॉक के रिगार्डिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।